नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे थर्ड क्वेश्चन 12.2 एलपीपी। देखिए, अ फैक्ट्री मेक्स टेनिस रैकेट्स एंड क्रिकेट बैट्स। दो चीज़ है, ठीक है। अ टेनिस रैकेट टेक्स 1.5 आवर्स ऑफ मशीन टाइम एंड 3 आवर्स ऑफ क्राफ्ट मैन्स टाइम। तो यहाँ पे दो चीज़ है इन इट्स मेकिंग, while a cricket bat takes 3 hours of machine time and 1 hour of craftsman's time. In a day, the factory has the availability of not more than 42 hours of machine time, इससे ज़्यादा नहीं है, और 24 hours of the craftsman's time। यहाँ से तुम्हें constraints मिल जाएगा। फर्स्ट पार्ट पूछा गया है, व्हाट नंबर ऑफ रैकेट्स एंड द बैट्स मस्ट बी मेड इफ द फैक्ट्री इज टू वर्क एट फुल कैपेसिटी। नंबर ऑफ रैकेट्स एंड बैट्स। देखो सेकंड क्वेश्चन में नंबर, देखो ध्यान से समझना है। सेकंड क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, इफ द प्रॉफिट ऑन अ रैकेट and on a bat is 20 and 10 respectively, find the maximum profit of the factory when it। यहाँ पे प्रॉफिट की बात की जा रही है, मनी, ठीक है। देखते हैं। अब देखो यहाँ पे फैक्ट्री मेक्स टेनिस रैकेट्स एंड क्रिकेट बैट्स, इसलिए हमारे पास जो आइटम है दो है, रैकेट और क्रिकेट बैट है, ठीक है। अब मशीन टाइम है, क्राफ्टमैन्स टाइम है। अब टेनिस क्रिकेट बैट के लिए कितना टाइम लग रहा है? 1.5, ये 1.5 है आर, ठीक है। 1.5 आवर्स ऑफ मशीन टाइम एंड 3 आवर्स ऑफ क्राफ्टमैन्स टाइम, ये रैकेट के लिए। बैट के लिए क्या हो रहा है? बैट के लिए 3 आवर ऑफ मशीन टाइम एंड 1 आवर ऑफ क्राफ्टमैन्स टाइम। अब यहाँ पे एक और चीज बोला गया, इन अ फैक्ट्री हैज अवेलेबिलिटी ऑफ नॉट मोर देन, उससे ज्यादा टाइम नहीं है उसके पास। ये एटमोस्ट वाला कंडीशन हो गया, मैंने जैसे कि बोला था ना, उससे ज्यादा नहीं बन रहा। तो यहाँ पे जो है लेस देन और इक्वल टू लगेगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे। एंड 24 आवर्स फॉर, मैंने यहाँ पे लिख दिया अवेलेबल टू 42 आवर्स है, और यहाँ पे 24 आवर्स है। सबका यूनिट सेम है ना। यहाँ पे ये कंफ्यूज मत होना है, ये आर लिखा है, ये आर्स लिखा है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, सब दोनों सब कुछ है सेम यूनिट में। फर्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, फाइंड द नंबर ऑफ रैकेट्स एंड बैट्स मस्ट बी मेड इफ द फैक्ट्री इज टू वर्क एट फुल कैपेसिटी, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ फुल कैपेसिटी, तो यहाँ पे मैक्सिमाइज हमें करना है, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ रैकेट्स एंड मस्ट बी मेड इज टू वर्क एट फुल कैपेसिटी में वर्क कर रहा है, तो मैक्सिमाइज है ना। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो लेट नंबर ऑफ रैकेट्स बी मेड x एंड द नंबर ऑफ बैट्स बी मेड y। सिंपल, द एलपीपी इज टू मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू x प्लस y। देखो यहाँ पे भी हमने नंबर ऑफ बैट्स और नंबर ऑफ रैकेट्स x और y को डिनोट किया गया है। सेकेंड क्वेश्चन में भी हमने वैसे ही किया था, ध्यान से समझिएगा। तो हम फर्स्ट पार्ट की बात की जा रही है, ठीक है। तो z इज इक्वल x प्लस वाई हो गया, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स हमने लिख दिया, दिस प्लस दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू दिस, क्योंकि यहाँ पे अवेलेबल इतना ही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इसको भी प्लस कीजिए और लेस देन, तो 1.5 इंटू एक्स 3 इंटू वाई, ये x है, ये y है, उतना ही, ठीक है। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि हमें पता है नंबर ऑफ बैट्स तो माइनस में जा ही नहीं सकता, नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही होगा। अब थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। 1.5 मैं क्या कर दूंगा, इंटू 2 कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे 3 बना दूंगा, ठीक है। तो पूरे इक्वेशन को इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 6y लेस देन और इक्वल टू 84। और इसको एक बार सिंप्लीफाई, x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 28, इसको ही, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास 3x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 24, ये वाला वैसे के वैसे ही रख दूंगा। अब दोनों को तुम्हें x प्लस 2y इक्वल टू 28, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 24, इन दोनों को 0 ये वाला वैल्यूज डाल के तुम्हें ग्राफ में प्लॉट करना है। तो बहुत बड़ा ग्राफ बना था, ठीक है। ये तुम पे डिपेंड करेगा कि ये यूनिट सब क्या ले रहे हो। तो ये हमारे पास है लाइन 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 24, और ये जो लाइन जा रहा है ना, ये जो लाइन है वो x प्लस 2y इज इक्वल टू 28 है, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, अब लेस देन बोला गया है, दोनों का लेस देन है, तो इससे कम, देखिए इससे कम, इससे ये जो लाइन है देख सकते हो, ये जो लाइन है ना, इससे कम और इससे कम, तो ये रीजन फॉर्म होगा।
ठीक है, इससे ज़्यादा होना चाहिए, एक्सिस ग्रेटर दैन और इक्वल टू वाई ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। कॉर्नर पॉइंट अभी फाइंड आउट करना है, कैसे करोगे, यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला था ये कॉर्नर पॉइंट कैसे फाइंड आउट करोगे, ये लाइन पे y का कोऑर्डिनेट 0 है तो x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, पुट करके वैसे कर सकते हो। तो ये पॉइंट हमारा 0,0 है, एक तो कॉर्नर पॉइंट हमें मिल गया। देखो यहाँ पे एक कॉर्नर पॉइंट है 0,0, उसके बाद ये जो है 0,14 बनेगा। इंटरसेक्शन पॉइंट 4,12 है, कैसे मिला पता होगा, कैसे मिला होगा, दोनों को सॉल्व करो। x प्लस 2y इज इक्वल टू 28, 3x प्लस y इज इक्वल टू 24। अब इंटू 2 कर दो पूरे इक्वेशन को। 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 24। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, तो -5x इज इक्वल टू, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट, इट्स 4, तो x इज इक्वल टू, ओह सॉरी यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया ना, 2 इसको भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 48, तो 28 माइनस 48 कितना आएगा, -20, तो x इक्वल टू 4, x हमारा 4 आ गया, तो y को x यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू, y का वैल्यू फाइंड आउट करो, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट मिलेगा वो होगा 4,12, सिंपल सी बात। देखो 4,12 मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, सब कुछ मिल गया, ये हमारा 8,0 है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था, इस लाइन में एक y का वैल्यू 0 डाल दो तो x का वैल्यू तुम्हें 24/3 जो कि 8 वैसे तुम्हें कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। अगर तुम्हें डाउट आ रहा है कि जो हमारा जो ग्राफ है वो अगर ये वैल्यू नहीं मिल रहा तो, ठीक है। अब प्लॉट कर दिया कॉर्नर पॉइंट। अब देखिए क्या करूँगा मैं, P Q जो भी मार्क करना है मार्क कर दो, Z का वैल्यू में पुट कर दो। यहाँ पे मैक्सिमाइज हमें करना है फुल कैपेसिटी में, तो मैक्सिमम वैल्यू जो है 16 बनेगा, ठीक है। तो ये इतना नंबर ऑफ, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 16 आ गया, तो हमारे पास क्या क्या बनेगा, तो यहाँ पे 4 हमारे पास x है, दैट मीन्स नंबर ऑफ रैकेट्स, तो 4 टेनिस रैकेट और 12 क्रिकेट बैट must be made so that the factory works at full capacity and the maximum value will be 16, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट मैक्सिमम प्रॉफिट की बात की जा रही है, तो तुम क्या करोगे, देखिए यहाँ पे थोड़ा वैरायटी चेंज हो जाता है, कैसे चेंज हो जाते हैं देखिए। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, इफ द प्रॉफिट ऑन द रैकेट एंड ऑन अ बैट इज 20 and 10 respectively, find the maximum number of profit of the factory when it works at full capacity। देखो फर्स्ट में भी मैक्सिमम, सेकंड में भी मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट की बात की जा रही है, फुल मैक्सिमम ही है क्वेश्चन, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन फाइंड आउट करने के बाद ही, पढ़ने के बाद ही तो मैक्सिमाइज करना है कि मिनिमाइज करना है और देखना है, ठीक है। अब इफ द प्रॉफिट ऑन द रैकेट ऑन अ बैट इज ₹20 and 10 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई था हमारे पास फर्स्ट केस में, तो x नंबर ऑफ बैट्स है, तो नंबर ऑफ बैट्स इंटू रुपीज़ करूँगा तो टोटल मनी मिल जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, देखिए z इज इक्वल टू 20x, 20 हमारे पास रुपीज़ दिया था रैकेट्स के लिए, और यहाँ पे 10 हमारे पास क्या था, रुपीज़ था बैट के लिए, क्रिकेट बैट। तो z इज इक्वल टू 20x प्लस 10y, कॉर्नर पॉइंट सेम रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट। तो क्या बनेगा मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा 200 रुपीज़, एंड ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू है ना, मैक्स मिनिमम वैल्यू हमें पूछा नहीं गया, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू 200 पे बन रहा है। अभी देखना है कि रीजन बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है, रीजन बाउंडेड है, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा, 200 व्हेन 4 बैट टेनिस रैकेट एंड 12 क्रिकेट बॉल्स टू बी मेड, ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन, ये भी थोड़ा बहुत इजी था। तो मैक्सिमाइज कैसे पता चला, मैक्सिमम कैसे पता चला तुम्हें, तो पूरा क्वेश्चन रीड करना है तुम्हें, ठीक है, कि मैक्सिमाइज करना है कि मिनिमाइज करना है। तो ये दोनों रिलेटेड ही है, दोनों एक ही क्वेश्चन पे है ना। तो यहाँ पे पूछा गया इफ द प्रॉफिट ऑन अ रैकेट ऑन अ बैट रेस्पेक्टिवली फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट व्हेन इट वर्क्स एट फुल कैपेसिटी, फुल कैपेसिटी में वर्क करेगा तो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है, तो ये भी मैक्सिमाइज ही करना है तुम्हें, ठीक है। इंटर रिलेटेड क्वेश्चंस।